हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि कल मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया था, फूड वेयर डज़ इट कम फ्रॉम। मैंने ये चैप्टर ख़त्म कर दिया था और इसका एक्सरसाइज भी करा दिया था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो फिर आज मैं फर्स्ट चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। सबसे पहले मैं बता दूं, ये क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट है, साइंस का। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, ओके। और सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए, ओके। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट में क्या है, गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ सम एनिमल्स। नीचे कुछ नाम दिए गए हैं इसमें सम एनिमल्स के। तो फिर फर्स्ट है गोट, सेकंड ह्यूमन बींग्स, कॉकरोच, ईगल। तो विच ऑफ द अबव एनिमल्स फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑमनिवोर्स। तो इसमें बताना है कि पेयर जोड़ा मतलब दो का नाम बताना है कि इसमें कौन सा ऑमनिवोर्स है। तो मैंने आपको ऑमनिवोर्स में पढ़ाया था कि विच इट बोथ प्लांट्स भी एंड फ्लैश भी, मतलब मांस भी खाते हैं। और फिर ये जैसे ह्यूमन बींग्स भी इसमें आ गए ना, जैसे हम लोग रोटी चावल सब कुछ खाते हैं और फिर मीट वगैरह भी खाते हैं। कोई सिर्फ खाना वगैरह मतलब यही सब रोटी दाल चावल यही सब खाते हैं, तो वो हर्बीवोर में आ गए ना। लेकिन जो दोनों खाते हैं उसे ह्यूमन बींग्स, वो उसमें आ गए उस कैटेगरी में। तो गोट तो हर्बीवोर होते हैं, कॉकरोच, ईगल ईगल तो कार्निवोर होते हैं ना, वो अदर एनिमल्स को किल करके खाते हैं। तो इस ऑप्शन में हम लोग का सही कौन सा हो गया, सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन बी इज द राइट, ओके। सेकंड क्वेश्चन है, हनी बी मेक्स हनी फ्रॉम। मैंने ये भी पढ़ा था कि जो हनी बी होते हैं वो हनी कहाँ से, मतलब पहले कहाँ से, फूल से, नेक्टर से ही ना। उसका मतलब स्वीट स्वीट जो होता है वो जूस निकाल के उसके बाद उसको अपने बीहाइव में ले जाके उसके बाद उसको हनी में कन्वर्ट करके फिर उसे फूड के रूप में स्टोर कर लेते हैं। तभी हम लोग ना बीहाइव से हनी को गेट करते हैं ना। तो इसका ऑप्शन सी, ओके। बिलो आर नेम्स ऑफ सम एनिमल्स। नीचे कुछ एनिमल्स का नाम दिया गया। विच ऑफ द अबव आर सोर्स ऑफ मिल्क फॉर ह्यूमन बींग्स। और हम लोग ह्यूमन बींग्स है ना, तो फिर हम लोग को मिल्क किन किन से मिलता है। तो काउ से तो मिलता ही है, सिप से, हॉर्स से, ऑक्स से। घोड़ा कभी दूध देता है क्या, आप लोग को पता है? या फिर बैल, आपने कभी सुना है, आपने कभी घोड़े या फिर बैल का दूध पिया है? नहीं ना, गाय का पिया होगा। लेकिन ये भी आपको पता होगा कि सिप भी दूध देता है। काव और सिप को हम लोग दूध के लिए उसे उसे हम लोग डेयरी एनिमल्स बोलते हैं, मतलब वो हम लोग को दूध प्रोवाइड करते हैं। एंड हॉर्स एंड ऑक्स तो वो सब मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है ना उनका, मतलब किसी सामान को कैरी वगैरह करने के लिए, ओके। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। इसका ऑप्शन हो गया बी, ओके। गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ एडिबल प्लांट्स। नीचे कुछ एडिबल प्लांट्स जैसे कि उसका जो खाने योग्य हो उसका उस प्लांट्स का नाम दिया गया है। तो विच पेयर ऑफ प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स। ऐसा कौन सा चारों में से प्लांट है जिसका दो या दो से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं। कौन सा पार्ट बताइए बताइए, किसका किसका पार्ट दो से या दो से ज़्यादा खाया जाता है। तो फर्स्ट बनाना, सेकंड पंपकिन, थर्ड लेडीज़ फिंगर एंड ब्रिंजल। तो बनाना का तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, बनाना का स्टीम, फ्रूट एंड फ्लावर खाया जाता है, तो ये तो दो से ज़्यादा हो गया। पंपकिन का भी फ्लावर फ्रूट खाया जाता है, लेकिन लेडीज़ फिंगर एंड ब्रिंजल का तो नहीं खाया जाता है ना। इसका तो बस ओनली द फ्रूट पार्ट इज एडिबल, ओके। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, इसका ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड ए इज द राइट ऑप्शन। 5. The part of a banana plant not used as food is। ऐसा कौन सा पार्ट बनाना का है जो हम लोग को मतलब फूड के रूप में नहीं यूज़ किया जाता है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि स्टीम, फ्रूट एंड फ्लावर को हम लोग ईडिबल पार्ट्स मतलब बनाए थे ना, कि अभी हम बताए थे कि स्टीम, फ्रूट एंड फ्लावर को हम लोग खाते हैं। लेकिन
इसमें 4 में कोई एक है जिसको हम लोग फूड के रूप में यूज़ नहीं करते हैं, तो कौन सा हो गया? हो गया इसका डी ऑप्शन इज राइट। डी ऑप्शन इज राइट। ओके। 6. रीड each set of terms and identify the odd set। मतलब इसमें कुछ अलग दिया गया है, 3 होगा जो सेम होगा और एक क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो उसको हम लोग को चूज करना है। तो एक का क्या है, काउ मिल्क बटर। चलो ये तो सही हमको लग रहा है, क्या सही नहीं है क्या? गाय दूध देती है ना, उससे बटर मिलता है, तो ये सब रिलेटेड वर्ड्स हैं। हेन मीट एग, ये भी हमको रिलेटेड लग रहा है। गोट मिल्क मीट, ये भी रिलेटेड, बट प्लांट वेजिटेबल एंड बटर मिल्क ये कुछ नहीं मैच लग रहा है हमको, ये कुछ डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि ये तीनों जो काउ मिल्क बटर, हैन मीट एग, गोट मिल्क मीट, ये तीनों हमको जैसे लग रहा है कि ये डेयरी प्रोडक्ट में आते हैं। मतलब ये सब ऐसे हैं जो कि हम लोग इनसे हमको बहुत सारे प्रोडक्ट खाने वाले, ये सब मतलब डेयरी प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे काउ से मिल्क बटर, हैन से मीट एग, गोट से मिल्क मीट, ये सब हमको प्रोवाइड कराते हैं। बट प्लांट, पौधा, वेजिटेबल, सब्जी एंड बटर मिल्क, ये कुछ ऑड लग रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 6 का डी। ओके। एंड नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो 7 नंबर हम लोग पढ़ते हैं, रीड द क्लूज एंड फिल अप द ब्लैंक्स गिवन बिलो ईच ऑफ देम। नीचे दिया गया, इसको फिल करना है, ये सारा खाली खाली दिया गया ना, इसको फिल करना है। तो फर्स्ट में क्या है, हनी बीज सक फ्रॉम फ्लावर। जो हनी बीज होता है फ्लावर से क्या मतलब चूस लेता है ना, चूस के उसके बाद अपने बिहाइव में ले जाके उसको हनी में कन्वर्ट करता है, तो वो क्या होता है? अभी भी स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था, जो चूज़ करना था करेक्ट आंसर, तो उसमें इसमें क्या होगा? मुझे तो लग रहा है जैसे नेक्टर होगा, क्या? नेक्टर होगा। ये क्या होगा? नेक्टर, NECTAR, नेक्टर। एंड बी क्या है? एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। मैंने ये भी पढ़ाया था कि ऐसे जानवर जो दूसरे जानवर को किल करके वो खा जाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स। CARNIVORES। एंड सी एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, जो कि सिर्फ पौधे को खाते हैं या फिर प्लांट से जो प्रोडक्ट मिलता है हमें, सब्जी, ये सब खाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हर्बीवोर। HERBIVORES, हर्बीवोर्स। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी फर्स्ट ऑप्शन में वो स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा था कि कौन है ऑमनिवोर्स, तो हमने ह्यूमन बींग्स एंड कॉकरोच में लगाया था ना, ठीक। तो एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स प्रोडक्ट या फिर प्लांट्स को भी जो खाते हैं और फिर एनिमल्स का भी यूज़ करते हैं खाने फूड के रूप में, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑमनिवोर्स। OMNIVORES। चलिए नेक्स्ट है 8 का, वाई डू बॉइल्ड सीड फेल टू स्प्रॉट। जब बॉइल्ड सीड रहता है वो मतलब स्प्रॉट क्यों नहीं बन पाता है? जैसे बताया था ना, स्प्रॉट जो कि पहले चने को भिगो के पानी में, उसके बाद उसको वेट कोई क्लॉथ है उसमें रख देते हैं, तो वाइट सा पार्ट उससे निकलने लगता है। तो जो बॉइल्ड सीड रहता है वो फेल क्यों हो जाता है, स्प्रॉट? तो फिर इसका होगा, बॉइल्ड सीड फेल टू स्प्रॉट बिकॉज बॉइलिंग किल्स द सीड। ओके। एंड 9th क्वेश्चन इज, वेयर डू बीज स्टोर हनी। अभी मैंने बताया था ना कि मधुमक्खी जो है वो हनी को कहाँ स्टोर करता है? बीहाइव में ना। तो बीज स्टोर हनी इन देयर बीहाइव्स। 10. Name 2 ingredients in our food that are not obtained from plants or animals. Mention one source for each ingredient. ऐसे 2 ingredients के नाम बताने हैं जो हमारे फूड में तो आते हैं, लेकिन हम लोग के फूड में यूज़ होते हैं, लेकिन उसे हम लोग क्या प्लांट और एनिमल से प्राप्त नहीं करते हैं, वो हमें प्लांट या एनिमल से नहीं मिलता है। मेंशन वन सोर्स फॉर ईच इंग्रेडिएंट, उसका एक एक सोर्स लिखना है। ओके। तो आप लोग बताइए, फिर मैं बताती हूँ।
ऐसा दो इंग्रेडिएंट्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलता है वो तो साल्ट हो गया है और एक वाटर हो गया। वाटर देखिए हमें ना ही प्लांट से मिलता है ना ही एनिमल से भी मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? रिवर, वेल, रेन, etc. फ्रॉम रिवर, वेल, रेन, etc. And second is salt. Salt is obtained from sea water and from rock. तो इसका आंसर हो गया द टू इंग्रेडिएंट्स इन आवर फूड दैट आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स इज साल्ट और एंड वाटर। तो इसका मेन सोर्स क्या हो गया? मेन सोर्स ऑफ साल्ट इज इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर एंड फ्रॉम रॉक, और वाटर का फ्रॉम रिवर, वेल, रेन, etc. etc. And the next question is given below are jumbled words which are names of parts of a plant. Rearrange them to get the correct words. ये कुछ मतलब ये वर्ड्स को ना उल्टा उल्टा पूरा दे दिया गया है और ये इतना हिंट दिया गया है कि ये प्लांट्स का ही कोई पार्ट्स का नेम है, तो इसको रीअरेंज करना है और इसका करेक्ट वर्ड हमको लिखना है। तो ये क्या है? LILCHI क्या होगा? आप लोग को लग रहा होगा कि लीची होगा, नहीं, ध्यान से देखिए, लीची नहीं होगा। क्योंकि इसमें दो दो एल है ना, तो इसका क्या होगा? चीली। क्या होगा? चीली, CHILLI। एंड सेकेंड इज फ्रूट, सेकेंड इज FRUIT, fruit. And third is soybean, SOYABEAN, soybean. And D is GURSA, ये क्या है बच्चा? सोचो सोचो क्या बन सकता है इसका, तो दिमाग लगाओ। इसका होगा डी का आंसर होगा सुगर, SUGAR, सुगर। एंड ई का, ये तो हमको लग रहा है जैसे ग्राउंड नट है, हाँ ग्राउंड नट ही है, GROUNDNUT, ग्राउंड नट मीन्स मूंगफली। एंड नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। Identified the animals in the grid given below as figure 1.1 and categorize them into herbivore, carnivore and omnivore. Okay, इस बॉक्स में मतलब कुछ हर्बीवोर एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, कुछ कार्निवोर एंड कुछ ओमनिवोर। तो हम लोग को इसमें ढूंढना है और फिर कैटेगराइज करना है कि हर्बीवोर में कौन से आते हैं, कार्निवोर में कौन से आते हैं, ओमनिवोर में कौन से आते हैं। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग को लग रहा है काव, फिर यहाँ से हम लोग को लग रहा है ये, सॉरी, यहाँ काव, काव, फिर ये उल्फ, यहाँ ऐसे कर देते हैं उल्फ, लायन, फिर यहाँ हो गया गोट, फिर यहाँ हो गया फ्रॉग, और ढूंढो ढूंढो ढूंढो, चलो ढूंढो, मिल गया क्रो एंड ह्यूमन। और भी कुछ है क्या? और भी कुछ है तो मुझे बताओ, अगर और भी कुछ है छूटा हुआ तो फिर कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना, मुझसे भी तो गलती हो सकती है ना, क्या? मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, और इंसान से ही गलती होती है। तो अगर कुछ छूट गया हो, अगर आपको लग रहा हो कि कुछ और भी होगा, तो फिर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, तो अब इसमें बताना है कि हर्बीवोर में कौन से आते हैं। हर्बीवोर में आ गए काऊ, काऊ, गोट एंड, दो ही होगा क्या?
एक और मुझे दिख गया, रुको, ये देखो, हैन, काउ, उल्फ, फ्रॉग, ह्यूमन, गोट, क्रो, एंट, लायन, गया ना। तो हर्बीवोर में कौन से आ गए? काउ, गोट एंड हैन। कार्निवोर में कौन से आ गए? उल्फ, लायन एंड फ्रॉग भी हो सकते हैं, हाँ फ्रॉग भी, क्योंकि वो भी तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को भी खाते हैं, या फिर घर में भी कुछ प्लांट्स वगैरह का, प्लांट्स वाला भी कुछ खाते होंगे जंगल वगैरह में, और फिर बाहर में कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े तो खाते ही हैं, तो आप लोग को पता ही होगा। और फिर ओमनीवोर में कौन से आ गए? ओमनीवोर में आ गए क्रो, ह्यूमन एंड एंट। चींटी भी तो कोई डेड बॉडीज या डेड एनिमल्स होते हैं, मतलब वो कोई जानवर वगैरह मर जाता है तो उसमें भी तो चींटी वगैरह लगती है ना, तो वो भी तो हो गई ना, ओमनीवोर में आ गया। और फिर घर में चीनी वगैरह भी आप लोग देखो तो कुछ भी मीठा नीचे में गिरा दो तो पूरा अपना बारात लेके पहुंच जाती है। जैसे शादी में बारात लेके कोई कहीं जाते हैं ना, वैसे ही चींटी पूरा बारात लेके आ जाती है, जहाँ थोड़ा सा भी कहीं मीठा गिरा दो, है ना। तो वैसे ही एंट भी होगी, ओमनीवोर में ही आ गई, फिर क्रो एंड ह्यूमन। ओके, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। एंड 13 क्वेश्चन नंबर, वाई शुड वी अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड? हम लोग को मतलब फूड को वेस्ट होने से क्यों बचाना है? कुछ रीज़न होगा ना कि फूड को हम लोग को बचाना है, तो क्यों बचाना है? हम लोग को फूड इसलिए बचाना है क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि चैप्टर में जब मैं पढ़ा रही थी तो आपने पढ़ा होगा कि सफिशिएंट फूड इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एवरी, मतलब फूड जो है वो सबके पास अवेलेबल नहीं है, हर लोग के पास नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो विदाउट फूड, मतलब उनके पास भोजन नहीं होता है तो वो मर जाते हैं भूख के कारण, मतलब भोजन के कारण वो मर जाते हैं। तो सभी के पास फूड अवेलेबल नहीं है ना, इसलिए हमें फूड वेस्टेज को अवॉइड करना है, मतलब। और फिर फूड, बहुत सारे भोजन ऐसे होते हैं कि जो बाहर में बहुत महंगे रहते हैं, उनका कॉस्ट बहुत कॉस्टली रहते हैं, उनका पैसा भी लगता है, और बहुत ऐसे गरीब लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता खरीदने के लिए, तो उसे नहीं खरीद सकते हैं और फिर नहीं खा पाते हैं। तो वी शुड अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड बिकॉज सफिशिएंट फूड इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन एंड फूड इज़ वेरी कॉस्टली एंड पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड। ओके, why do organisms need food? Right, two reasons. ऑर्गेनिजम्स को फूड की नीड क्यों होती है? इसका 2 रीज़न लिखना है। हम लोग को फूड की नीड क्यों होती है? क्योंकि जब हम खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है, तभी ना हम कुछ काम कर पाते हैं। अगर हम कुछ नहीं खाएं तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हम दिन रात सोए रहेंगे, फिर कुछ काम आगे का होगा नहीं, सोने से थोड़ी कुछ काम होगा। आप सो जाओगे, पढ़ाई भी नहीं करोगे, घर में मम्मी है अगर वो दिन भर सोई रह गई तो काम कौन करेगा? काम नहीं करेंगे तो फिर खाना कैसे बनेगा? खाना नहीं बनेगा तो हम लोग खाएंगे कैसे? और नहीं खाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे। पानी पी के कितने दिन रह सकते हैं? फूड तो है ना, उसकी नीड तो है ना। तो विदाउट एनर्जी, organisms need food because without energy we can't do anything, hence food give energy to do the work. And second reason is फूड कंटेन्स मिनरल्स। आपको पता होगा कि फूड में मिनरल्स, विटामिन्स, बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं विच हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। और फिर हमें मतलब रोग वगैरह, डिजीज़ कोई भी होता है तो उससे लड़ने में हमको काफ़ी मदद होती है, ये भी हो सकता है। या फिर इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द बॉडी पार्ट्स स्ट्रॉन्गर, ये हमारी क्या बॉडी पार्ट्स को मजबूती देती है। मतलब हम कुछ खाते हैं तब ना मजबूत रहते हैं, अगर नहीं खाएंगे तो आएगा कोई हमें 2 थप्पड़ मार देगा, हम 2 थप्पड़ से खा के कोई हमें कुछ भी कर देगा, टॉर्चर करेगा तो हम सह लेंगे। लेकिन अगर हम मजबूत रहेंगे तो हम भी बोलेंगे ना, हाँ हम मजबूत हैं, हम भी मार सकते हैं उसको, है ना। तो ये हो गया 14 भी हो गया। 15 क्या है?
मैच करना है कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड। मैच द ऑर्गेनिजम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद देयर पार्ट और प्रोडक्ट इन कॉलम सेकंड दैट इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स एज फूड। तो पार्ट या फिर उसका प्रोडक्ट इधर लिखा गया है और फिर इधर फूड है, मतलब इसको मैच करना है जो कि ह्यूमन बींग्स की के लिए यूज़ किया जाता है, ह्यूमन बींग्स उसको यूज़ करते हैं। तो मस्टर्ड पार्ट, मस्टर्ड प्लांट, तो इसका मान लो अगर सीड हो गया, इसका सीड हो गया, तो गोट का क्या होगा? विंड का तो मान लो डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो अगर लगाते हैं तो गोट का होगा, गोट का अगर हम लोग मीट लिख देते हैं ओके। तो हैन का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्मोक का प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स। इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है हमको, ये क्वेश्चन कुछ हमको रॉन्ग लग रहा है। अगर आप लोग को सही लग रहा है तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट में कि हाँ ये सही है, तो फिर बता सकते हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, क्योंकि एक दो अगर मैच भी हम लोग कर पाते हैं तो फिर सबका रॉन्ग मैचिंग हो रहा है ओके। तो ये हम लोग बाद में देखते हैं, ये रॉन्ग है। अगर राइट आपको लग रहा है तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताना ओके। एंड 16 इज लेबल एंड कलर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट गिवन बिलो इन फिगर 1.2। तो ये फिगर चैप्टर में भी दिया गया था, लेकिन फिर भी मैं इसे डिस्कस कर देती हूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो। तो ए में क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये तो मुझे फ्लावर लग रहा है, ये बर्ड लग रहा है ओके। बर्ड होता है ना, BUD बर्ड, तो ये लीफ लग रहा है, और ये क्या लग रहा है, स्टेम लग रहा है ओके। स्टेम लग रहा है। एंड 17 में क्या बोल रहा है, रीड द नेम्स ऑफ एनिमल्स रिटन इन द इनर रिंग ऑफ figure 1.3 within the second ring write the types of food they eat and the category to which they belong based on the eating habit in the outermost ring. One example has been worked out for you. Use red, green and blue colors for writing. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो इनर रिंग है उसमें एनिमल का नाम लिखा गया ओके। और सेकंड रिंग जो उसमें है उसमें उसका क्या लिखना है, वो किस तरह का भोजन खाता है वो उसको लिखना है, किस कलर से, ग्रीन कलर से। और उसके बाद जो थर्ड रिंग सबसे लास्ट रिंग है, आउटर मोस्ट रिंग, तो उसमें क्या लिखना है कि वो कौन से कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। वन एग्जाम्पल हैज़ बिन वर्कड आउट फॉर यू, एक एग्जाम्पल जैसे कि आपको दे के बताया गया कि गोट है तो ग्रीन से लिखना है कि ये क्या क्या खाता है, ग्रास, लीव्स, स्मॉल प्लांट्स। एंड थर्ड आउटर मोस्ट रिंग में क्या लिखा हुआ है, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ये हर्बीवोर है ना, ये सिर्फ प्लांट्स वगैरह या प्लांट प्रोडक्ट खाता है, तो फिर वही हो गया। यूज़ रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स फॉर राइटिंग। रेड तो अंदर में लिखा हुआ है सारा पहले से ही, लेकिन इसमें अगर ईगल में हम लोग लिखते हैं तो एक एग्जाम्पल मैं भी बता देती हूँ, बाकी बात आप बनाना। ईगल तो अदर एनिमल्स, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, और फिर या फिर कुछ भी वो लिखना है जो जो खाता है ये सब ग्रीन से। उसके बाद यहाँ लास्टली आउटर मोस्ट रिंग में, यहाँ आउटर मोस्ट रिंग में आपको क्या लिखना है कि ये कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ईगल तो कार्निवोर हुआ ना, तो यहाँ पे हम लोग कार्निवोर लिखेंगे ओके। ऐसे ही आपको सारा का सारा फिल करना है ओके। यूज़ रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स फॉर राइटिंग ओके, ये आप लोग को ध्यान रखना है। 18 में क्या है, कनेक्ट द एनिमल विथ द फूड इट ईट्स बाय एन एरो यूजिंग डिफरेंट कलर्स इन फिगर 1.4 1 इज़ डन फॉर यू। एक आपको एग्जांपल देके बताया गया कि ये सारे एनिमल्स का नाम लिखा गया है, तो फिर ये जो ये फूड इसमें जो खाता है तो उसको एक एरो से रिप्रेजेंट करना है डिफरेंट कलर से ओके। तो बफेलो को तो दिया गया है ग्रास का, और फिर लायन का क्या होगा, गोट। लायन का क्या होगा, लायन का क्या होगा, एक मिनट, लायन क्या होगा, गोट। ऐसे में तो नहीं दिखेगा ना, तो फिर ऐसे ही आप लोग नोट कर लीजिए ओके। तो ऐसे प्रॉब्लम है।
बफेलो ग्रास तो लायन गोट लिजर्ड इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर। और रेट क्या है, रेट क्या बताए थे हम लोग कि वो तो ग्रेन अनाज, जो घर में अनाज रहता है या फिर कुछ भी रहता है उसको कुतर के सारा खा जाता है, पूरा भी नहीं खाता, आधा खा के बस उसको ग्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, छोड़ देता है, उसका वही काम होता है। फिर स्पाइडर इंसेक्ट्स ही, स्नेक रैट को, चूहे को खाता है, सांप लिजर्ड, और फिर छिपकली को भी खाता है। और फिर गोट किसको खाता है, ग्रास और ग्रेन, घास भी खाते हैं, और हम लोग जो घर से अनाज देते हैं वो भी खाते हैं। तो ये आप लोग घर में कर लेना। 19 क्या है, लिस्ट 2 ऑफ योर फेवरेट फूड आइटम्स एंड मेंशन देयर इंग्रेडिएंट्स। आप लोग को दो, आपका जो फेवरेट फूड आइटम है उसको दो को लिखना है, और वो किस किस चीज़ से बना, किस किस चीज़ के मिक्सचर से बना, किस चीज़ की उसमें नीड हुई है, उसका मतलब इंग्रेडिएंट्स भी आपको लिखना है। तो पहला आप लोग, चलो बच्चे लोग का तो फेवरेट खीर वगैरह होता है, जो मीठा जिनको ज़्यादा पसंद है, तो खीर, चलो फूड आइटम्स में तो खीर हो गया। तो इसका इंग्रेडिएंट्स क्या हुआ, किस किस चीज़ से बनता है, राइस चावल से, मिल्क दूध से, शुगर चीनी भी उसमें लगती है, तो फिर और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हम लोग दे सकते हैं, तो फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गया, कार्डामम मतलब इलायची भी हम लोग देते हैं ताकि उसमें और भी अच्छा टेस्ट आ सके। तो खीर तो हो गया फूड आइटम्स, और इंग्रेडिएंट्स में क्या हो गया, राइस, मिल्क, शुगर, ड्राई फ्रूट्स एंड कार्डामम। ओके, और नेक्स्ट आप लोग को खुद से बोल रहा है ना लिखने के लिए कि आपका फेवरेट फूड क्या है। तो फिर मैंने तो एक बता दिया एग्जाम्पल देके, तो आपको नेक्स्ट वाला खुद से जो आपको अच्छा लगे उसका फूड आइटम्स का नेम एंड वो किस किस चीज़ से बना है उसका इंग्रेडिएंट्स आपको खुद से लिखना है। तो चलिए, मैंने एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर भी आपको सारे के सारे करा दिए, आप घर में अच्छे से इसको पढ़ लेना और फिर देख लेना और खुद से करना। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो आप लोग ज़्यादा घर से बाहर मत निकलिएगा और अपने आप को सेफ रखिएगा। ओके, टेक केयर बच्चों, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।